समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सीतापुर जेल से आज रिहा होने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, उनके परिवार के लोग, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, तमाम लोग वहां मौजूद हैं। लेकिन रिहाई में लगातार समय लग रहा है। पहले कहा गया कि 9 बजे तक निकलेंगे, अब बताया जा रहा है कि 2 जुर्माना 3,000 और 5,000 का वो जमा नहीं किए थे तो वो जुर्माना पहले जमा होगा, 1:30-2 बजे के आसपास वो निकलेंगे। इस तरीके से उनकी रिहाई लेकिन होने जा रही है। अब रिहाई होने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत कैसे बदलेगी, इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। आजम खान साहब चुनाव नहीं लड़ सकते, उन पर बैन है, चूंकि लीगल कारण है उसका। उनके निकलने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। देखिए, ये आजम खान साहब के ऊपर जिस तरीके से जुल्म जाती करके ये सरकार कानूनी पेचीदगियों में उलझा करके उनको इतने दिनों तक जेल के अंदर रखा है, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इसलिए जेल से रिहा करने में वो इतना देरी कर रही है। सवाल ये उठता है कि हमेशा आजम खान साहब सेकुलर मिजाज के, कानून को मानने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, समाजवादी एक बड़ा चेहरा हमारी पार्टी के थे, हैं और रहेंगे भी। लेकिन चर्चा तो ये हो रही है कि बसपा से उनकी बातचीत चल रही है, आप लोगों से बहुत दुखी हैं। रुचि वीरा को अगर छोड़ दिया जाए मुरादाबाद सांसद, तो कोई उनसे मिलने नहीं गया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी वो नाराज हैं, ऐसी खबरें हैं। देखिए, खबरें चलाना आपका काम है। अगर आप नमक मिर्च लगा के खबर नहीं चलाएंगे तो आपका टीआरपी बढ़ेगा कैसे? तो आप लोग मिलने नहीं जा रहे हैं और हम अगर खबर दिखा रहे हैं तो आप इसको फिर अन्यथा ले रहे हैं। देखिए, हम मिलने नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। हम मदद कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कर रहे हैं, यह हमारे पार्टी के अंदरूनी मामला है, आपसी रिश्ते का सवाल है। हम इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। मतलब वो सपा में ही रहेंगे ना? भाई, वो सपा के हैं, आप कैसे कह दिए कि सपा में ही रहेंगे? ये कौन सा सवाल है? नहीं, वो जो उमाशंकर सिंह जी हैं रसड़ा से विधायक बसपा के, वो तो कह रहे हैं कि स्वागत है उनका। देखिए, उमाशंकर जी अभी नेता कम हैं, ठेकेदार ज़्यादा है, तो कितना महत्व उनकी बातों पर आप रखेंगे? तो 8-9 तारीख को बहन जी एक बड़ी रैली करने जा रही हैं, बड़ी जनसभा उनकी होने जा रही है लखनऊ में, और उसके एक हफ्ते पहले इनकी रिहाई। क्रोनोलॉजी अगर देखें तो फिर तो दूसरा ही खेल दिखाई दे रहा। भाई, अब इस तरीके से जोड़ेंगे तो जीएसटी 8 साल से बढ़ रही थी, अब जीएसटी लगातार आप इन्होंने कम कर दिया, 2 स्लैब में कर दिया, लेकिन डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे, इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। तो क्या यह सवाल जनता नहीं उठाएगी? तो आजम खान साहब से आप जीएसटी पे आ गए, तो जीएसटी का जो प्रधानमंत्री जी ने देश को एक इतना बड़ा उपहार दिया, कह रहे महाबचत ये उत्सव है, तो बचत उत्सव आप भी मना रहे हैं, आपको भी तो लाभ मिला होगा। तमाम चीज़ों पर से जीएसटी ज़ीरो कर दिया गया, चीज़ें सस्ती हो गई, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो आप भी इस उत्सव में भाग ले रहे हैं ना? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री से पहले गुजरात के बड़े व्यापारी के तरीके से काम करते हैं। कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको नहीं मालूम था कि जीएसटी कम होने जा रही है? और सबको मालूम था और सब ने अपने पैतरे बना लिए। सब ने, सीमेंट के दाम 50% बढ़ गए, लोहे के दाम बढ़ गए, ऑटो सेक्टर में दाम बढ़ गए। अब दाम बढ़ा के घटा देना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक पुरानी चाल है। तो पहले तो आप लोग माहौल बना रहे थे कि चीज़ें महंगी है, जीएसटी कम किया जाए, दूध, दही,
पेंसिल, रबर, कटर, आप लोग उदाहरण देते थे कि चीज़ों पर से जीएसटी क्यों नहीं कम की जा रही है। अब जब कम कर दिए तो कह रहे हैं कि पहले बढ़ाई क्यों गई थी। ना ना, बढ़ाई क्यों गई थी तो बढ़ाएंगे, बढ़ा करके पैसा जितना वसूलना था निचोड़ लिए। अब बढ़ाने से पहले सभी उद्योगपतियों को आगाह कर दिए कि हम घटाने जा रहे हैं। अब जब घटाने जा रहे हैं तो आप एमआरपी उठा के देख लीजिए, सारे सामानों की एमआरपी जितना जो है कि जीएसटी घटनी है उससे ज़्यादा पहले ही बढ़ चुकी है। इसलिए उनके घटाने से आम उपभोक्ता को कोई लाभ होगा इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप ऑटो सेक्टर उठा के देख लीजिए कि ऑटो सेक्टर बिक्री की धनराशि पर जीएसटी लगती है। कह रहे हैं कि हम इतनी छोटी गाड़ियां बेच दी, अगर उसका 10% अगर बड़ी गाड़ियां बिक गई, उसका 10%, तो उसका अमाउंट इस छोटी गाड़ियों की बिकी हुई धनराशि से कई गुना ज़्यादा होगा और उस धनराशि पर 40% टैक्स लग रहा है। तो मोदी जी घाटे कहाँ सौदा करते हैं, वो तो कान ऐंठ के पकड़ते हैं। वकीलों और पुलिस के बीच का जो विवाद था वो थम गया है। इस बीच एक खबर ये आ रही है कि शिवा प्रताप सिंह जो वकील थे जिनको मारा पीटा गया था, उस मामले में मजिस्ट्रेट जांच भी हो रही है, वो बीजेपी के एक बड़े नेता के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो एक तो पुलिस वकील के बीच का जो झगड़ा था ख़त्म हो गया है, रुक गया है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई व्यक्ति का मामला नहीं है, मामला संस्थाओं का है और इस देश में संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। एक तरफ हमारे वकील समुदाय की संस्था बार एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं और दूसरी तरफ पुलिस से जुड़ी हुई पुलिस महकमा का इकबाल से मामला जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं बधाई दूंगा दोनों तरफ के बड़े सुलझे हुए सदस्यों का, जिन्होंने मिल बैठ करके इस मामले को सुलझा लिया है। एक आखिरी सवाल सर, अब जातीय रैलियां, जातीय जनसभाएं नहीं होंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो आप लोग तो हमेशा पीडीए करते हैं सर, तो अब तो सरकार कह रही है कि अब जाति का नाम लेकर कोई रैली नहीं कर सकते हैं, कोई जनसभा नहीं होगी। कैसा फैसला है? देखिए, जब जातीय जनगणना की बात सदन में उठी और संख्या के आधार पर जो हिस्सेदारी मांगने की बात जो पीडीए समाज के लोगों ने करना शुरू किया, तो एक रास्ता इन लोगों ने निकाला है। हजारों साल से मलाई काटने वाले लोग, अब उनको हिस्सेदारी देने में उनको पीड़ा पहुंच रही है, इसलिए इस तरीके के रास्ते निकाल करके उनके अधिकार को वंचित कर रहे हैं उनसे। इसलिए इस देश में गरीबों के अधिकार को संरक्षित करने की आवश्यकता है और हमारा जो समाजवादी पार्टी है उनके अधिकार की लड़ाई लड़ता रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह जी, जो तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अमित सिंह, TV9 यूपी वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला